ये जो कुछ भी हुआ है वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से सहारा की वैल्यूएशन आकी जा रही है, सिर्फ चिराग तले अंधेरा की बात है, कुछ दिनों की बात है। किसी का भी पैसा डूबने वाला नहीं है, एक पैसा भी किसी का डूबेगा नहीं। 40,000 करोड़ बढ़ते बढ़ते कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे। और ये 40,000 करोड़ बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि देश में बहुत शांति का माहौल हो जाएगा। जो लोग आज गालियां दे रहे हैं वो भी सहारा श्री के फोटो पर फूल चढ़ाना शुरू कर देंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में लोगों की मानसिकता बदलेगी। लोग सहारा को जो गालियां दे रहे हैं वो सहारा श्री के फोटो पर फूल चढ़ाना शुरू कर देंगे। उस तरफ सहारा आगे बढ़ रही है, क्योंकि सहारा के पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है और जो डील हुई है उससे भी कहीं ज्यादा की डील हुई है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह जो फैला रहे हैं उस अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे सहारा के जो डेडिकेटेड सहारियंस कार्यकर्ता लोग हैं उनका सवाल है कि जिस तरह से अडानी के साथ डील हो रही है, सभी प्रॉपर्टियों को सेल करने की डील हो रही है, उसमें एक शक पैदा हो गया है कि क्या सहारा की कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्या आने वाले दिनों में सहारा की कंपनी चलेगी। तो उस पर मैं कहना चाहता हूं कि सहारा की कंपनी आज भी और आने वाले दिनों में भी आपको इंडिया में काम करते हुए दिखेगा। सहारा लाइफ इंश्योरेंस, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑलरेडी आपके पास है। कुछ उसमें प्रक्रिया बाकी रह गई है जिसकी वजह से हो सकता है 15-20 दिन 1 महीने और लगे, वो काम मिलेगा। सोसाइटियों का 15-20 हजार करोड़ बटने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली कामकाज शुरू हो जाएंगे। सहारा अपने आप को नहीं बेचा है, सहारा ने प्रॉपर्टियों का डील किया है। इसलिए आपका भविष्य सहारा के साथ 100% सुरक्षित है। इसलिए किसी भी अफवाह में न पड़े। खास करके इस लाइव में मैं उन तमाम लोगों को एक अपील करने के लिए, उनसे नम्र निवेदन करने के लिए आया था कि आप लोग आंदोलनकारियों के साथ, जिस तरह से आंदोलनकारियों ने सहारा को बर्बाद करने के लिए पिछले 6-7 वर्षों से काम किया, सहारा की बातों को नहीं माना, सहारा श्री की बातों को नहीं माना, आज उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो उनके साथ हमारे जितने भी सहारियंस हैं बिल्कुल न जाएं, क्योंकि ये हमारी नीति नियम के खिलाफ है। सहारा के सहारियंस, खास करके जो सहारियंस है, डेडिकेटेड सहारियंस हैं, वे आंदोलनकारियों के साथ किसी भी तरह की सहभागिता न निभाएं। 14 तारीख के बाद आपको दिखेगा कि सहारा सबके साथ न्याय की है, सबके साथ न्याय होने वाला है। न सहारा भागने की प्लानिंग कर रही है, न भागने की प्लानिंग की है, न कभी भागेगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। सहारा था, सहारा है और सहारा रहेगा। कुछ लोगों का सवाल था कि लोग सर बहुत गालियां दे रहे हैं, बहुत लोग हमको डिमोटिवेट करके अपनी अपनी कंपनियों में ले जाने की बात कर रहे हैं। सहारा डूब गई, सहारा में कुछ अब नहीं रहा, सहारा में तो भगदड़ मच गई है, सहारा बेच करके भाग रही है, सपना मैडम तो सहारा शहर छोड़ दिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सहारा में जितने भी लोग, सहारा के साथ जुड़े हुए लोग डेडिकेटेड हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोग स्वतंत्र हैं, सबके पास अपनी अपनी दिमाग है, सोचने समझने की उनके पास शक्ति है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो खुद अपना भविष्य के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो सहारा के साथ इतने वर्षों से आप लोगों ने साथ निभाया है, कुछ दिन और साथ निभाइए। तब तक के लिए आप आंदोलनकारियों के साथ अपना जाने का निर्णय बदल दीजिए और सहारा के साथ रहिए।
सहारा ने सबके साथ न्याय किया है। 14 तारीख को जब अनेक्चर 1 खुलेगा, अनेक्चर ए में आप देखेंगे कि सबके साथ न्याय किया गया है।